ये एकदम गलत बात है। छुई तक नहीं मरीज को, तो पहचानती नहीं मरीज को, 9 महीने में देखी उसको शुरू में पहली बार देखी। मौत के सौदागर डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात व मां की हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से की जांच की मांग। तहसीलदार ने जांच तक रश्मि नर्सिंग होम को किया सील। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं G7 न्यूज। आजकल कुछ नर्सिंग होम में प्रसूति के नाम पर जमकर उगाही की जाती है, जहां अधिकतर महिलाओं का नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं। कई केस में डॉक्टरों द्वारा यह बताया जाता है कि जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो मां या बच्चा किसी एक को ही बचाया जा सकता है। डॉक्टर द्वारा प्रसूता के कई समस्याओं का बखान करते हुए परिजनों को डरा दिया जाता है, जिसके बाद परिजनों के समक्ष एकमात्र उपाय ऑपरेशन ही बताया जाता है। इसी प्रकार नवजात उसकी माता की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम के खिलाफ जांच की मांग की है। मामला यह है कि जिले के सिलसिवा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में 5 अप्रैल की रात डिलीवरी के समय नवजात की मौत के कुछ घंटों बाद प्रसूता की भी मौत हो गई। इस मामले में प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत थाने में की। आइए सुनते हैं परिजनों की आप बीती। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम महेंद्र कुमार साहू, ग्राम खाड़ा, थाना पटना, जिला पुरिया, छत्तीसगढ़। आप यहाँ कैसे आए थे? मैं अपनी बच्ची को लेकर आया था डिलीवरी केस में 3 तारीख को। सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया 3 तारीख को। वहाँ कोई इलाज ना होने पे 4 तारीख को शाम को बुलाया मैं रश्मि नर्सिंग होम में। उनके कहने पर हॉस्पिटल में बोली कि आप यहाँ नहीं हमारे नर्सिंग होम में ले जाइए। मैं तो अंबिकापुर का तैयारी किया था ले जाने को, लेकिन बोली कि आप हमारे रश्मि नर्सिंग होम में ले आइए, वहाँ सब सुविधा है, अंबिकापुर से अच्छा इलाज हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। 15,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी, जो 35 से 40 हज़ार ऑपरेशन का फीस बताई थी। 10,000 रुपये मैं लाया और तत्काल जमा किया और 4 तारीख को एडमिट किया हूँ यहाँ और 5 तारीख को ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन से बच्चा पैदा लड़का हुआ है, तो लड़का को बताया 2 घंटे बाद कि लड़का मृत है और लड़की 3 घंटे बाद में लड़की को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाले हैं। फिर हमको जाने की अनुमति दिए हैं, देखने दिए हैं। लड़की होश में थी, बात कर रही थी। फिर 4 साढ़े 4 बजे लड़की को वहाँ से बाहर निकाल कर रूम में शिफ्ट कर दिए हैं। रूम में आई है, बढ़िया बोली है, खाना मांगी है तो खाना देने से मना कर दिए, पानी पिलाए हैं उसको। और 1 बॉटल खून दोपहर में ऑपरेशन के बाद चढ़ा था, लड़की ठीक थी। शाम के वक्त 10:30 बजे आसपास में दूसरा बॉटल खून सरकारी हॉस्पिटल से ला के चढ़वाई हैं। वो खून चढ़ने के बाद 10 बूंद खून गया होगा शरीर के अंदर। इसके बाद लड़की का हालत बिगड़ने लगा है। फिर मैंने रेफर के लिए बोला, एम्बुलेंस बात किया, एम्बुलेंस बुलवाया, एम्बुलेंस को मना कर दी कि नहीं यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे लड़की के एक साइड में रश्मि मैडम, एक साइड में नर्स, दोनों पंपिंग कर रहे थे, एकदम दबा रहे थे और बोले कि ठीक हो जाएगा, अंबिकापुर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार अनुरोध किया कि अंबिकापुर जाने दीजिए, 108 आ गई है। बोले नहीं जाने की ज़रूरत है। और कुछ देर बाद 12 बजे समथिंग लड़की के मेरी मौत हो गया। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे अभी जी बच्चे के पैदा होने के 2 घंटे बाद जी आपको बताया गया? हाँ, 1.5 से 2 घंटे बाद हमको बताया गया कि बच्चा मृत हो गया। और जब आपने सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने लड़की को एडमिट किया था जी, तो यहाँ ये प्राइवेट नर्सिंग होम में लाने के लिए आपको डॉक्टर रश्मि ने ही हाँ, वहीं से हमको बोले कि हमारे और नर्सिंग होम में ले आइए। सरकारी हॉस्पिटल का कुछ पेपर्स आपको वहाँ से मिला है? पेपर कुछ नहीं मिला। मैंने रेफर के लिए वहाँ से बोला कि रेफर कार्ड काट दीजिए, तो वहाँ ने रेफर कार्ड काटे, खाली सदा पर्ची दिए। वो पर्ची ला के मैंने रश्मि नर्सिंग होम में जमा किया है। और मैंने शासकीय सेवा में कार्यरत डॉक्टर को निजी नर्सिंग होम में इलाज करने का आदेश आखिर कौन देता है, समझ से परे है। इस CMHO ने भी टीम गठित कर मामले में जांच का आश्वासन दिया है। इन सब के बीच मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन की ओर से तहसीलदार ने शाम को निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया है, ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़खानी न हो सके। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले के ग्राम भुवनेश्वरपुर निवासी पूजा साहू
22 वर्ष को 3 अप्रैल को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर सूरजपुर जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहां 4 अप्रैल तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया। इस संबंध में प्रसूता के पिता ने बताया कि 4 अप्रैल को वह उसे अंबिकापुर अस्पताल ले जाना चाहते थे, परंतु डॉक्टर रश्मि के सलाह पर उसे रश्मि नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरी सलाह पर भरोसा करके एक पिता ने अपनी पुत्री को मौत के हवाले छोड़ दिया, जैसा कि पिता के द्वारा चीख कर डॉक्टरों पर आरोप लगाया जा रहा है। अब इस मामले की पूरी तहकीकात कराने की आवश्यकता है, जिसके बाद दोषी पाए जाने पर ऐसे मौत के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। संवाददाता गुरजीत सिंह की रिपोर्ट, G7 न्यूज। तो ये जो मामला आया है यहाँ सामने, एक माँ बच्चे की डेथ हो गई है, उसमें आप जांच में आई हैं, तो यहाँ क्या पता चल रहा है? मुझे अभी पता चला इसके बारे में, तो मैं अभी डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि पेशेंट सीवियर एनीमिक थी। उन्हें जब फर्स्ट ब्लड का डोज दिया गया तब उन्होंने वो रिकवर की, लेकिन इवनिंग के टाइम उन्होंने जब दोबारा ब्लड चढ़ाया तब वो पैनिक करके उनकी डेथ हो गई है, और अभी तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी। मैडम, इन डॉक्टर मैडम के ऊपर पहले से बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, तो इसके लिए कोई जांच करेंगे आप? देखिए, ऐसा तो कुछ आरोप हमें नहीं पता है, जैसा भी होगा अगर पता चलता है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी में भी लापरवाही इनके प्रति हमेशा, मतलब हॉस्पिटल में दिखती नहीं है, अपने नर्सिंग होम में ही रहती हैं, तो कुछ ना कुछ तो जांच। ठीक है, देखते हैं जैसा होगा। मैडम ये बताइए, जैसे आपको डॉक्टर ने बात हुई आपकी, जैसा कि आपने कहा, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि किस लापरवाही के कारण दोनों माँ और बच्चों की जान गई है? उन्हें तो यही बताया कि पेशेंट बहुत सीवियर थी, मतलब सीवियर एनीमिक थी, जिस वजह से वो रिकवर नहीं कर पाई। आरोप है कि आपके द्वारा लापरवाही से इलाज करने के दौरान एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई, इसके बारे में आपको क्या कहती है? मैं तो कोई लापरवाही नहीं कर रही हूँ, मैं तो 20 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ये करना गलत है। क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, मेरे मरीज एनीमिक थी, ठीक है, अब वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयास करने बोल रहे थे बार कि नॉर्मल करा दिया। मैडम, ये हॉस्पिटल आपके नाम से संचालित है? नहीं, प्रोप्राइटर दूसरे कोई है। आप यहाँ जॉब करती हैं पार्ट टाइम? आरोप ये है कि आप उन लोग मना कर रहे थे कि हम मतलब बच्चे के एक्सपायर होने के बाद कि हम इनको रेफर कर दीजिए। एकदम गलत बात है, कभी एक बार भी लोग नहीं बोले हैं, और उस कंडीशन में अगर छोड़ते तो उसमें भी कहते कि मैडम ने छोड़ दिया। मैंने पूरा मैनेज किया और मरीज बढ़िया खाई पी है, पानी पी है, सबसे बात भी की, अपने पापा मम्मी सबसे बात की है। खूब 10 साढ़े 10 तक मरीज एकदम ठीक थी। उसके बाद ना सेकंड एक ब्लड में लगाई थी दिन में, तो मरीज एकदम ठीक हो गई थी, रेस्पिरेशन पर भी बढ़िया हो गया था। तो फिर मैं एनीमिक थी तो मैं सोची एक ब्लड और लगा देती हूँ, तो अच्छे से थोड़ा सा डिस्निया हो रहा था, तो मैं भी ठीक हो जाएगी मरीज। अच्छे से बात करी, खुद से बाथरूम की सब कुछ की है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, जब ब्लड लगा है ना 11:15 करीब आस ब्लड लगा, सेकेंड ब्लड, उसके बाद वही 15-20 दिन ही गया था, फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। क्या लगता है मौत का कारण क्या है? मेरे को लग रहा है कि ब्लड का रिएक्शन हुआ होगा, शॉक टाइप का, कुछ उसी टाइप का हो सकता है। ब्लड इन्फेक्टेड था या ब्लड जाने बाद शरीर में इन्फेक्शन हुआ है? नहीं, ब्लड रिएक्शन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कभी कभी, जैसे कि हम लोग जैसे ब्लड में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, तो कोई सभी टेस्ट तो हम लोग कराते नहीं हैं ब्लड वाला, तो हो सकता है कि लेते हैं ब्लड तो हो सकता है उसमें कुछ रहा होगा, मे बी। कंफर्म नहीं बोल सकती ये बात। परिजनों का आरोप है मैम कि वो यहाँ से छुट्टी ले जाना चाहते थे, लेकिन आप ले जाने नहीं दिए। एकदम गलत बात है, मेरे से एक बार भी वो लोग नहीं बोले हैं कि हम छुट्टी ले जाना चाहते हैं, कभी एक तो तब सवाल ही नहीं उठता। वो बताया जा रहा है वो 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे को तो ये नहीं पता ना, क्योंकि मैं छुट्टी का दिन था मंगलवार को, और मेरा ड्यूटी नहीं था, तो दूसरे डॉक्टर का ड्यूटी था। तो क्या एडमिट हुए थे वहाँ पे? नहीं, मैं तो छुई तक नहीं हूँ मरीज को, मैं तो पहचानती नहीं मरीज को, 9 महीना मैं देखी नहीं उस मरीज को, उस मरीज को तो मैं पहली बार देखी परसों। क्या वो एडमिट थी, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, एडमिट नहीं थी, शायद ओपीडी में थी, भर्ती रहती तो जरूर क्या कुछ होता, भर्ती उसकी शायद नहीं थी। 3 तारीख से 4 तारीख तक शाम तक भर्ती थी वो? नहीं पता मेरे को, तो ओपीडी से 4 तारीख को शाम को आपने यहाँ रेफर किया? मैं नहीं रेफर करी, मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं, अगला ये कहना मेरा है ड्यूटी नहीं था और छुट्टी का दिन था,
तो मैं कैसे रेफर कर सकती हूँ? रेफर यहाँ से थोड़ी बनेगा, रेफर तो हॉस्पिटल से ही बनता है। ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मैंने रेफर किया।